हेलो फ्रेंड्स, आपका अट्रैक्टिव क्रोचेट एंड नीटर क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको एक न्यू डिज़ाइन का तोरण पट्टी के साथ फ्लावर कैसे बनाया है उसे बताने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्टिच करके दिखाया है और यह तोरण पट्टी जो है ना हमारे चैनल पर अपलोड है और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूँगी। यदि उसे स्टेप बाय स्टेप बनाना है तो आप इसकी मदद से आप बना सकते हैं। तो आइए इसे कैसे बनाया गया है उसको जानें। बनाने के लिए यहाँ पे हमने यह 3 कलर का ऊल लिया है और यह 7 नंबर की क्रॉस लिया है। स्टार्टिंग हम किसी भी कलर से कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं वाइट से स्टार्ट करने वाली हूँ। इसे स्टार्ट करने के लिए इस तरह से ऊल को टर्न करेंगे। टर्न करने के साथ में यह कुछ इस तरह का रिंग बनेगा। अब इस पर हमें क्रॉसिया को अंदर की ओर देना है और इस तरह से फंदे को निकालने हैं और ये हमारा राउंड का शेप रहेगा। 1 2 3 चैन बनाएंगे और फिर फंदे को लेंगे और इसी हॉल पे डालेंगे और इससे जो है हमें 1 टाइम 2 टाइम इस तरह से हमें 2 डबल क्रोशिया मिलेगा। अब इसी के अंदर अगेन डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 4 बनाया और फिर 5 के बाद 6 7 और फिर 8। इस तरह से हमने यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाया। अब इसे जो है ना थोड़ा सा खींचेंगे, खूब ज़्यादा नहीं खींचने, इस तरह से इसे खींचने हैं। ये देखेंगे, इस तरह से इसे खींच लेंगे तो यह हमारा सेमी सर्कल बन जाएगा। इस तरह यह सेमी सर्कल बन गया। अब इस पे 1 2 3 और फोल्ड करेंगे। मतलब पलटेंगे। पलटने के बाद अब यहाँ पे हमें ये देखने इस टिप पे, यानी जिस फंदे पे हमें चैन बनाया था उसी पे इसे बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशिया हो गया। अगेन नेक्स्ट हुक पे 1, फिर अगेन सेम हुक पे, इसी हुक पे, यानी प्रत्येक हुक पे हमें डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। यानी कि हमने फर्स्ट राउंड पे 8 डबल क्रोशिया बनाए और सेकेंड पे उसके डबल हो जाएंगे, यानी 16 डबल क्रोशिया सेकेंड रो पे कंप्लीट होगा इस तरह से। अब ये लास्ट हुक है। लास्ट हुक पे भी हमें इस तरह से 1 यहाँ पे देखेंगे, ये लास्ट हुक पे इस पे बनाने हैं पहले और फिर यह लास्ट का जो ये चैन वाला है जिसमें हमने 3 चैन बनाए हैं उस चैन के अंदर से डालेंगे और इस पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। कंप्लीट हो गया 2 राउंड। अब थर्ड पे हमें सेकंड कलर लगाने हैं। सेकंड कलर के लिए इस हुक पे हमें इस तरह से एक हुक बनाएंगे और इसे स्लिप कर लेंगे। स्लिप करने के साथ इस फंदे को हमें थोड़ा सा टाइट करना है और इसे साथ साथ रखना है। अब इस पे 1 2 3 का चैन बनाया और फिर इस फंदे को लेते हुए भी इस हुक पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पे देखेंगे हमने डबल क्रोशिया बनाया
और फिर इस हुक पे अब हमें क्या करना है, ये वाइट वाली इसे इस तरह से छोड़ देना है और वाइट ऊल को इस तरह से ले लेना है। और इससे साथ साथ रखने हैं। अब यहाँ देखने हैं, यहाँ हमें एक स्किप करना है नेक्स्ट हुक पे। इस तरह से इस धागे को आगे की तरफ रखेंगे और इस तरह से 1 2 3 4 टाइम इस तरह से बनाएंगे और इस पर बल्ब बनाएंगे। 2 निकाला और सारे को बंद किया। अब इस पे हमें एक चैन और बनाने हैं और अगेन सेम हुक पे, जिस हुक पे हमने इसे बनाया उसी हुक पे 1 2 3 और 4 टाइम खींचा और फिर इस धागे को सारे को बंद करेंगे और 2 को रखेंगे और फिर इसे बंद कर देंगे। अब यहाँ पे 1 चैन और बनाएंगे। इस तरह से ये 2 बल्ब तैयार हो गए। अब इस धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और इस धागे को इस तरह से स्लिप करेंगे, इसे टाइट कर लेंगे। अब हमें इस हुक पे 1 और नेक्स्ट हुक पे 2, हमने यहाँ 2 बनाया था और 2 बल्ब बनाए और 2 डबल क्रोशिया। फिर इस तरह से फंदे अपनी ओर कर लेंगे और ये स्लिप कर लेंगे। इस फंदे को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। अब इस फंदे को हमेशा अपने तरफ रखेंगे ताकि ये साथ साथ चले। और फिर एक स्किप करेंगे नेक्स्ट हुक पे। थ्री 4 टाइम। फिर सारे को एक साथ बंद करते हुए 2 हमें रखने हैं, इस 2 को एक साथ बंद कर देना है। 1 चैन अगेन जो है सेम हुक पे हमें अगेन 1 2 3 4। फिर इस फंदे को इस तरह से बंद करेंगे जैसे हमने पहले किया। 1 चैन, फिर अगेन इस फंदे को अपनी ओर और इस ऑरेंज वाले से स्लिप स्टिच करेंगे। और फिर हमें इस पे हमें डबल क्रोशिया 2 बनाने हैं और फिर हमें यह बल्ब तैयार करना है। इस तरह से हमें 4 बल्ब तैयार होंगे। 4 बल्ब तैयार कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इस तरह से यह 2 राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इस पे हमें सेकंड कलर लगाने हैं। सेकंड कलर मैं ऑरेंज लगाने वाली हूँ। ये देखिए, इसे लगाने के लिए सबसे पहले एक नोट बनाएंगे इस तरह से और इस फंदे के साथ में इसे स्लिप करेंगे और इस फंदे को टाइट कर लेंगे। अब हमें क्या करने हैं ना, इस पे 1 2 3 और इसे टर्न लेना है। टर्न लेने के बाद ये दोनों धागे को एक साथ रखेंगे ऐसे और फिर जिस फंदे का स्टार्टिंग है यहाँ देखेंगे, ये स्टार्ट वाले फंदे जो हैं इसी फंदे पे हमें इस तरह से बनाया। एक डबल क्रोशिया बनाया, फंदे को आगे रखेंगे और इसे स्लिप स्टिच करेंगे इससे और इस फंदे को फिर हमें टाइट कर लेना है। टाइट हो गया। अब ये फंदे आगे रहेंगे इस तरह और फिर हमें फंदे लेने हैं और यहाँ देखेंगे एक स्किप करेंगे नेक्स्ट हुक पे। इसको ऐसे देखते हैं, एक स्किप करेंगे नेक्स्ट हुक पे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। अब इस बल्ब को इस तरह से बंद करेंगे और ये हमारा साथ साथ चलेगा नीचे। अब यहाँ पे हमें क्या करने हैं, एक फंदे लेने हैं। एक फंदे के बाद फिर फंदे को लेंगे और फिर इसी हॉल पे
जिस पे हमने बल्ब बनाया। 1 2 3 और फिर 4 टाइम अगेन बल्ब बनाएंगे। देखिए इस तरह से बल्ब बन गया। और 1 चैन लेंगे और फिर इस धागे को अपनी ओर रख करेंगे और इस धागे के साथ इसे स्लिप स्टिच करेंगे और इसे टाइट कर लेंगे थोड़े। और अब हमें एक स्किप करेंगे। नेक्स्ट हुक पे हमें क्या करने हैं, डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक स्किप किया, नेक्स्ट हुक पे डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और फिर सेम हुक पे, इसी हुक पे जिस पे हमने बनाया है, इसी हुक पे बनाने हैं डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाया, यानी 1 हुक पे ही हमें 2 बनाने हैं। अब फिर इस धागे को अपनी ओर करेंगे और फिर वाइट धागा लेंगे और इसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और फिर इस पे हमें बल्ब बनाने हैं। इसे साथ साथ रखने हैं। 1 स्किप करेंगे, नेक्स्ट पे बनाएंगे इस तरह से 1 2 3 4 टाइम और फिर इसे बल्ब बनाने हैं। 1 चैन लेने हैं अगेन, जैसा कि फर्स्ट में बनाया गया। सेम प्रोसेस को दोहराते हुए हमें 1 रो पे 4 बल्ब तैयार कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह हुआ। अब फिर इसे लेने हैं और इसे स्लिप करेंगे और धागे को टाइट कर लेंगे और फिर हमें नेक्स्ट 1 स्किप करते हुए हमें सेम हुक पे, इसी हुक पे अगेन हमें डबल क्रोशिया बनाना है और इस तरह से हमें 1 2 3 4 बल्ब तैयार करना है। इस तरह से यहाँ देखेंगे हमने ये बल्ब 1 2 3 4 तैयार कर लिया। अब यहाँ पे ऑरेंज कलर का ऊल लेंगे और इस धागे को ना अब पीछे ही रखेंगे और फिर हमें ऑरेंज से इसके किनारे पर जो 1 बचा हुआ है उस पे हमें डबल डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 बनाया, नेक्स्ट 2 बनाया। अब इस पर 1 2 3 का चेन लेंगे और फिर इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के क्रम में ये देखेंगे, ये फर्स्ट जो है इस पे हमें 1 बनाने हैं। वन बनाया और फिर इस तरह से 1 और 2 हो गया। यहाँ फंदे बढ़ेंगे 1 2 इन नेक्स्ट हुक पे। तो इस तरह से यहाँ देखेंगे, यहाँ 1 2 3 यानी प्रत्येक रो पे यहाँ फंदे बढ़ेंगे, ऑरेंज के फंदे बढ़ेंगे। अब इसे स्लिप करने हैं और इस तरह से टाइट कर लेना और फंदे को इस तरह से साथ रखना है। साथ रखते हुए अगेन इस हुक यानी ये 2 बल्ब के बीच का जो चैन वाला भाग है उस पर फंदे डालेंगे, अगेन बल्ब बनाएंगे। सेम प्रोसेस दोहराएंगे जैसा हमने फर्स्ट रो पे किया। बल्ब बनाया, 1 चैन, अगेन इस पे बल्ब बनाएंगे 1 2 3 4 और इस तरह से 1 चैन लेंगे और फिर इस धागे के साथ उसको छोड़ेंगे और ऑरेंज कलर का लेंगे, फिर इसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। ऐसे साथ साथ चलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यह जो भाग है, यह जो हॉल है, इस हॉल को के अंदर से लेंगे इस तरह से और इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 मेरा ऑलरेडी है तो इसे साथ साथ भी लेना है। वाइट को 3 बनाया और फिर नेक्स्ट हुक पे 3 बना। इस तरह से देखें 1 2 3, पहले 1 2 था, इस रेशियो से यह बढ़ते हुए जाएगा। फिर अगेन वाइट लेंगे और इसे फिर बल्ब तैयार करेंगे। इस तरह से हमें कंप्लीट कर लेने हैं। इस तरह से रो बनता चला जाएगा और यहाँ पे फंदे बढ़ेंगे तो यह कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखिए फंदे बढ़ने के बाद ये कुछ इस तरह से किनारे से फंदे बढ़ते जाएंगे, ये फंदे बढ़ते जाएंगे, ये फंदे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से हमारा
पैटर्न कंप्लीट होगा। मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ देखेंगे हमने इसे कंप्लीट किया है यहाँ तक, यानी कि इस पे जो बल्ब बने हैं वो रो बता देती हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बल्ब बनाकर इसे मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया। अब मैं इसमें थर्ड कलर लगाने वाली हूँ। थर्ड कलर के लिए यहाँ देखेंगे हमें इस तरह से इसे बनाने हैं, और इसके साथ में कैसे ये बना है इसे मैं बताने जा रही हूँ। इसे बनाने के लिए ये देखिए, ये फ्लावर का एक किनारा पार्ट, इस पे हमें इसके किनारे से हमें ये ग्रीन कलर के ऊल लगाने हैं। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी कलर से लगा सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे इसे हमें इस तरह से बंद करना है। बंद करने के साथ अब इस पे क्या है ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हमें 1 2 3 4 ये फोर्थ वाले हुक पे इस तरह से क्रॉसिया डालेंगे और फंदे को थोड़ा सा निकालेंगे और इससे डबल क्रॉसिया इस तरह बनाएंगे। अब ठीक उसी हुक पे, सेम हुक पे हमें डबल क्रॉसिया बनाने हैं। 2 3 बनाया। अब इसी हुक पे 4 और फिर इसी हुक पे 5 डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पे 1 2 का चैन बनाना है। अगेन फिर इसी हुक पे हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने इस पे 5 बनाया। अब यहाँ देखेंगे यह जो बल्ब का एक किनारा पार्ट है, इस पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया स्टिच करना है। इस तरह से हमने बल्ब बना करके क्रोशिया 5 क्रोशिया 2 चैन 5 क्रोशिया बना करके इस तरह से फ्लावर बनाया और इसके किनारे पे स्टिच किया। अब इस पे 1 2 3 का चैन बनाएंगे और फिर ये देखेंगे जहाँ से हमने वाइट का स्टार्ट किया है ना, ये वाले स्पेस से इस तरह से इससे हमें यहाँ देखेंगे क्रोशिया को हमने यहाँ से डाला, इधर निकाला और इस फंदे को और इसे ऐसे पकड़ेंगे। इस तरह से पकड़ लेंगे तो होगा क्या कि इस तरह हमें आसानी होगी। तो फंदे आए, इसे स्टिच कर दिए, यानी कि सिंगल क्रोशिया बनाए। अगेन 1 2 3। अब फिर इस पे ध्यान देंगे। ये देखिए यह जो है हमारा जो स्टार्ट हुआ है ये वाला पोर्शन से, इस पे हमें इस तरह से फंदे निकालने हैं और सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। अगेन 1 2 3 का चैन लेंगे और नेक्स्ट हुक पे जाएंगे और यह जो है यहाँ इसके इससे इस तरह से फंदे निकालेंगे और फिर इस पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यह चैन बनते हुए और बंद होते हुए इस तरह से किनारी बनते हुए यहाँ तक आने हैं। मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब यहाँ देखेंगे, ये देखिए यह पूरा लाइनिंग यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे यानी कि यह जो सेंटर पर आने पर यहाँ देखेंगे यह जो फर्स्ट कॉर्नर है ये इसका ऐसे अंदर की ओर से डालेंगे और यहाँ पे हमें सेम प्रोसेस यानी कि सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हमें इसके यहाँ देखेंगे ये टिप जो है यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ के लिए हमें 1 2 का चैन लेना है। हमने 2 चैन बनाया और फिर इसके इस सेंटर पे आए। यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे, ये हमें टर्न लेना है इधर की ओर के लिए, तो इस पे आएंगे और फिर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बन गया यहाँ पे इस तरह से। अब अगेन 3 चैन बनाएंगे
1 2 3, 3 का चेन बनाया। अब हमें यहाँ टर्न लेने हैं, अब इधर से टर्न लेंगे। तो अब ये जो हमने बल्ब बनाया है, बल्ब का ये पार्ट यहाँ इस पे आएंगे और फिर इस पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 1 2 3, फिर नेक्स्ट हुक इस पे आना है। ये देखेंगे इस तरह से इस बल्ब का कॉर्नर, और फिर अगेन इसी तरह से दूर आते हुए हमें यहाँ तक कंप्लीट करना है। मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ देखेंगे हमने इधर से और यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हमें कैसे करना है, ये जो लास्ट हुक है एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये वाले इस पे इस तरह से फंदे को क्रोशिया को डाला और क्रोशिया को आगे तरफ निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया से स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पे फंदे को लेंगे और फिर 1 2 3 फोर्थ हुक पे हमें क्रोशिया से धागे को निकालने हैं और डबल क्रोशिया बनाना है। 1 बनाया, अगेन इस पे 2, अगेन बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, अगेन इस पे बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया और फिर 5 डबल क्रोशिया। 5 डबल क्रोशिया बनाया, अगेन इस पे 2 चेन जैसा कि हमने इस पे बनाया था, सेम प्रोसेस दोहराते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 और फिर 5 इस तरह से बना लेंगे और फिर इसके यहाँ इस पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से स्टिच कर देंगे। अब फिर इस पे 1 2 3 का चेन बनाना है और फिर ये यानी कि जो ज्वाइंट वाला फंदा है, एक बार देखेंगे ध्यान से, ये जो ज्वाइंट है इसे हम इस तरह से कर लेंगे तो हमें आसानी होगी, और इस तरह से भी हम आसानी से इस तरह फंदे को उठाएंगे और इसमें से फंदे को निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 1 2 3 ऐसे सीधा कर लेंगे और फिर इस फंदे से नीचे की ओर से निकालना है और फिर बनाना है। इस तरह से हमें यह पूरी रो अल्टरनेट करते हुए, यानी कि इधर से आएंगे और फिर बैक जाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने इसे कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। अभी यहाँ आने के बाद क्या है ना कि हमें इधर टर्न लेने हैं। इसे देखेंगे ध्यान से, ये देखिए ये इस तरह से। आप चाहे तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से करने वाली हूँ, यानी कि वाइट पे भी हमें बनाना है। तो इसे बनाने के लिए जैसे यहाँ फंदे हमने ले लिए, अब इसे इधर टर्न करेंगे और टर्न करने के साथ में इस पे जो है इसे हमने छोड़ दिया है ताकि जब ज्वाइंट करेंगे तो इधर से ज्वाइंट होते हुए आएगा। अब हमें इस पे बनाने हैं। इस पे अब उल्टे तरफ से इस पे 1 2 3 4 और 5 जैसा हमने इस पे बनाया है उसी तरह से। फिर 2 चेन लेंगे और फिर इस पे 1 2 3 4 और 5 इस तरह से इस पे हमने डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये सेम इस तरह का शेप हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो फंदा है ना, ये जो हमने बनाया है उसके इस पोर्शन इस होल से निकालेंगे इसे
और इससे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 का चैन बनाना है और ये टिप जो है ना, इस टिप पे इस तरह से निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यह कुछ इस तरह से बन जाएगा और ये हमारा कंप्लीट होता जाएगा। अब यहाँ पे हमें फिर 1 2 3 4 का चैन बनाए और यहाँ हमें इस पे आने हैं, इस पे यहाँ देखेंगे यह बल्ब का ये पार्ट पे आने हैं और यहाँ से हमें सिंगल क्रोशिया स्टिच करना है। तो यह कुछ इस तरह से बन जाएगा और फिर हमें इस पे इस तरह तैयार करने हैं, यानी कि 5 का डबल क्रोशिया बनाने हैं। और सेम प्रोसेस दोहराते हुए हमें क्या करना है ना, यहाँ तक कंप्लीट करना है। यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। यहाँ देखेंगे हमने इस तरह से एक कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से हम तोरण फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे। और फिर जैसे कि हमने यहाँ पे 2 बनाया और आप अपने अकॉर्डिंग, यानी कि लंबाई के अकॉर्डिंग जितने लंबाई रखने हैं उतने लंबाई पे इसे बनाने हैं। तो इस तरह से हमें तैयार कर लेने हैं और फिर इस पे यहाँ मैं यह तोरण पट्टी दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने पहले से बना रखा है और यह जो है ना फ्लावर वाला तोरण पट्टी, यह हमारे चैनल पर अपलोड है। आप वहाँ चैनल को सर्च करके भी देख सकते हैं या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस तोरण पट्टी का लिंक डाल दूँगी, जिसकी मदद से आप यहाँ तक बना लें। और फिर इस पर हमें स्टिच करने हैं। अब स्टिच कैसे करने हैं मैं इसको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊँगी। अब यहाँ देखेंगे हमने इस तरह से तैयार कर लेने हैं और फिर स्टिच कैसे करने हैं। स्टिच करने के लिए जैसा कि मैंने इस तरह से फ्लावर वाला तोरण पट्टी लिया है। अब इसे हमें एक, यहाँ देखेंगे ये लीफ है, लीफ से लेकर ये फ्लावर तक, यानी कि यह इस तरह से हमें स्टिच करने हैं। इसका ये लीफ का कॉर्नर और इसका ये लीफ का कॉर्नर। तो जैसा कि हमने यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ तक बनाने के बाद अब इसके लीफ को पास ले आती हूँ ताकि हमें दिक्कत ना हो। लीफ का ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर के इस पे डालेंगे और फिर इससे इस तरह से स्टिच कर देंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाया। अब हमें क्या करना है ना, 1 2 3 का चैन बनाना है और फिर ये रो का, इस रो का जो पहला वाला हुक डबल क्रोशिया का हुक है उस पर स्टिच करेंगे। अगेन 1 2 3 नेक्स्ट हुक का जहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो यह कुछ इस तरह से स्टिच होगा। अब हमें ये फ्लावर का सेंटर तक आना है, उसके लिए हमें और एक 1 2 3 इस तरह से लेंगे और फिर इस सेंटर तक आएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ देखेंगे इसे एडजस्ट करेंगे फ्लावर को इस तरह से सेट करेंगे फ्लावर को। ये देखिए इस तरह से सेट करते हुए इसका एक लीव करना है और ये इस पे आने के लिए हमें इसका सेंटर पे ये देखिए ऐसे देखते हैं 1 2 3 है तो ये 2 वाले पार्ट के पास एकदम सेंटर पे आएंगे और फिर इसके साथ को लेते हुए इसको स्टिच कर देंगे। तो यह स्टिच यानी कि सिंगल क्रोशिया से इस तरह से स्टिच होगा। अब इस पे हमें क्या करना है, 1 2 3 अगेन आएंगे इस हुक पे जहाँ से स्टार्ट हुआ है 1 2 3 अगेन इस पे 2 1 2 3 और फिर आएंगे इस तीसरे पे और फिर
ये जो हमने स्टिच किया है उसके ठीक ये इस पे लीफ का देखेंगे, ये लीफ का जो ये पार्ट है टिप, उस टिप से इस तरह से स्टिच करते हुए इसे स्टिच करेंगे। इसी तरह से हमें आगे प्रोसेस को दोहराना है। एक बार मैं दिखा देना चाहूँगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से स्टिच होगा। ये सेंटर पे ये रेड फ्लावर आ जाएंगे इस तरह से, और यह इस तरह हमें स्टिच कर लेने हैं। मैं स्टिच कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इस तरह यहाँ देखेंगे हमने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसी तरह अब यहाँ कट कर लेने हैं। इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी स्टिच कर लेना है। और जैसा मैंने कहा कि आपको जितनी लंबाई रखनी है उसी लंबाई के अनुसार हम पट्टी रखेंगे और इस तरह से इस फ्लावर को बनाकर एडजस्ट कर लेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।